आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कंट्रीज़ का और स्टेट्स का कंपैरिजन क्यों करना चाहिए। हमें कंट्रीज़ का और स्टेट्स का कंपैरिजन इसलिए करना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। उसके बाद अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक क्लास है, उसमें 50 या 40 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। और ये तो ऑब्वियस बात है कि जब एक क्लास होती है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइट में अच्छे होंगे, कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हेल्थ में अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो म्यूज़िक में अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिबेट में अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे। तो अब हर स्टूडेंट का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर एक में अपनी अपनी एक खूबी होती है। लेकिन जब अगर इंस्पेक्शन के लिए कोई क्लास में टीचर से ये पूछता है कि इस क्लास में कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है, तो टीचर किसके बेस पे बताती है? कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है टीचर बताती है मार्क्स के बेस पे। टीचर कहेगी कि इस स्टूडेंट के लास्ट ईयर 94% आए थे, ये हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। तो टीचर ने स्टूडेंट को, क्लास के स्टूडेंट को किसके बेस पे जज किया? उसके मार्क्स के बेस पे। जबकि और जो गोल्स होते हैं बच्चों के वो भी मैटर करते हैं, लेकिन उसकी साइड में रखते हुए टीचर ने उस मार्क्स को सबसे ऊपर रखा। सिमिलरली जब डेवलपमेंट की बात की जाती है कंट्रीज और स्टेट्स की, तो अगर गोल्स जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो हम इन गोल्स को साइड में रख के सबसे ऊपर किसको रखते हैं? इनकम। तो यही हमारा मेन पॉइंट है आज का कि कंट्रीज और स्टेट्स की डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले हम किस चीज़ को देखते हैं? इनकम को। अब हम इसको इन पॉइंट से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जब हम कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? इनकम को। इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ओनली इनकम नहीं, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत सारे गोल्स में से ओनली इनकम। औरों पर भी ध्यान दिया जाएगा, वो हम आगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। कंट्रीज विद हायर इनकम कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जो कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी इनकम हाई होती है, वो मोर डेवलप्ड होती हैं उन कंट्रीज से जिनकी इनकम कम होती है। द मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ह्यूमन बींग्स की नीड्स फुलफिल हो पाएंगी। ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड उतना ही ऊंचा उठा पाता है जितनी ही उसकी इनकम होती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इनकम वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट माना गया है कंट्रीज और स्टेट्स के डेवलपमेंट। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री? तो किसी कंट्री की इनकम जानने के लिए किसी कंट्री की में जितने लोग रहने वाले, जितने लोग काम करते हैं, उनकी इनकम को ऐड करके जितनी इनकम आती है वो होती है उस कंट्री की टोटल इनकम। अब उसके बेस में हमें पता चलता है कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है। अब किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर मान लो ज़्यादा है
और एक कंट्री ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन उस कंट्री से आधी है, तो ऑफ कोर्स जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी उसकी इनकम, टोटल इनकम ज़्यादा होगी। जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी उसकी टोटल इनकम भी कम होगी। तो ये कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर करने का सही मेथड नहीं है। इसके लिए हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जो एक पर्सन एक साल में अर्न करता है। तो कैसे निकाली जाती है ये पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक कंट्री है जिसमें 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कैंडिडेट 25 रुपीज़ कमाता है, सेकेंड कैंडिडेट 26 रुपीज़ कमाता है, थर्ड कैंडिडेट 24 रुपीज़ कमाता है, फोर्थ कैंडिडेट 32 रुपीज़ कमाता है और फिफ्थ कैंडिडेट 43 रुपीज़ अर्न करता है। तो अब इनकी टोटल इनकम क्या हो गई? 150 रुपीज़। तो यानी कंट्री की टोटल इनकम 150 हो गई। तो और कितने कैंडिडेट्स हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। जब हमने 150 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 30, जो कि हमारी पर कैपिटा इनकम रहेगी। तो इसी बेस पर हम किसी कंट्री और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं।